नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत चीन संबंध के बारे में, क्योंकि आजकल ये जो मुद्दा है वो बहुत ही ज़ोरों से चल रहा है। क्योंकि भारत और चीन के बीच जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है यानी एलएसी है, वहाँ पे हाल के दिनों में काफ़ी तनातनी देखी गई है दोनों पक्षों के बीच। और इसको लेकर के पिछले शनिवार को दोनों पक्षों के बीच करीब 5.5 घंटे की वार्ता भी हुई, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा इसका निकला नहीं है। तो आप देखेंगे अभी कि हमारी जो भारत और चीन की जो सीमा है, जो 3488 किलोमीटर की सीमा है, जिसमें से 2000 किलोमीटर की सीमा पर चीन का अधिकार है। यहाँ पे आपने देखा हो कि अक्सर विवाद होते रहे हैं। पिछले इतिहास के वर्ष में भी देखा जाए तो 1962 में भी हमारे चीन के साथ भारत के युद्ध भी हुआ था, विवाद वहीं से चलता आ रहा है। तो अक्सर मतलब ये जो हमारी सीमा रेखा यहाँ पे विवाद होते रहते हैं। हाल ही में 2017 में भी आपका डोकलाम विवाद हुआ था, जिसमें करीब ये विवाद 73 दिन तक चला था। तो हम बात करेंगे अभी तत्काल जो मुद्दा है भारत चीन का, वहाँ से लेकर के और इतिहास में भी हम झांकने की कोशिश करेंगे कि भारत चीन के संबंध कब से कब तक चले और अभी हालिया जो मुद्दा है ये कहाँ से और कैसे शुरू हुआ। तो अगर देखा जाए अभी वर्तमान में जो शुरुआत है इसकी, ये गतिरोध की शुरुआत जो हुई है वो आप देखेंगे तो लद्दाख के पैगोंग त्सो इलाके में दोनों पक्ष के सैनिक हिंसक संघर्ष में उलझ गए थे। और कुछ दिन बाद आपने देखा हो कि सिक्किम के नाकुला में भी भिड़ंत की खबरें आई थी। और यह ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि भारत जो है सो अपने उस इलाके में जहाँ जो भारत चीन की सीमा लगती है, वहाँ से लगने वाले इलाकों में अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए सड़कों का निर्माण कर रहा है, जिसका भारत ने पैगोंग त्सो के साथ ही गलोन घाटी में दारबुक शायोक दौलत बेग ओल्डी को जोड़ने वाली सड़क बना रहा है। और इस पर चीन ने ऐतराज़ जताया है। आप देखेंगे कि भारत चीन के सामने हमेशा शिकायत करते रहा है, लेकिन इस बार चीन को भारत के सामने शिकायत करने की ज़रूरत पड़ गई है। और ऐसा देखा जा रहा है कि जब से भारत ने धारा 370 हटाई है और लद्दाख को कश्मीर से अलग किया है, तो चीन ने इस मसले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी उठाया था, लेकिन वहाँ पे वो सफल नहीं हो पाया। तो वहाँ से लेकर के चीन को ये भी डर अब सता रहा है कि जो अक्साई चीन का इलाका है, जिसका एरिया करीब करीब 37,000 वर्ग किलोमीटर है, उस पर भी भारत ऐसा ना हो कि अपना दावा पेश कर दे और जो चीन का वो एरिया है वो छीन जाए इससे। तो बहुत सारी बातों को लेकर के इन दोनों के बीच अभी गतिरोध चल रहा है। साथ ही जो चीन की एक बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसमें चीन की BRI और सीपेक जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए भी चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि भारत उसमें साथ नहीं हो रहा है। क्योंकि भारत जो है सो पाकिस्तान के साथ जो हो करके जो एशिया और आप कह सकते हैं यूरोप को सड़क से जोड़ने की जो उसकी मुहिम है, उसमें जब भारत शामिल नहीं है, क्योंकि उसमें पाकिस्तान का जो एरिया आ रहा है वो उस पर भारत अपना दावा करता है और पाकिस्तान के अभी कब्जे में है वो। तो आप देख रहे होंगे कि अभी जो है सो चीन के पास भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे कि अभी जो कोरोना वायरस है वहीं से निकला हुआ है। तो कोरोना वायरस से लेकर के दक्षिण चीन सागर से ताइवान, हांगकांग से लेकर अमेरिका के साथ भी व्यापार युद्ध जैसी तमाम पहलुओं पर चीनी विदेश नीति की लगातार आक्रामक होती जा रही है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी चीन की जो मीडिया है, जो उसका माउथपीस है कह सकते हैं, जो मुखर होकर के उसने चुनौती दी है एक तरह से भारत को कि भारत तो अगर इस अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो उसे मतलब आप कह सकते हैं कि एक तरह से उसने चुनौती पेश की है। और उसने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें उसने दिखाया है कि अपनी आर्मी जो चीन है वो यहाँ पर डिप्लॉय कर रही है और चीन के जो रास्ते हैं वो सुगम है, उसने अपनी आर्मी पूरी भेजी हुई है यहाँ पे। तो वो वीडियो दिखा करके भी चीन की हमेशा से आदत रही है कि वो इस तरह से गतिरोध पैदा करना चाहता है। लेकिन हाल के दिनों में अगर आप देखें तो भारत के जिस तरह से राजनयिक संबंध रहे हैं और देशों के साथ, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, इंडोनेशिया, वियतनाम, फ्रांस और ब्रिटेन जैसी समान विचारधारा वाले देशों के साथ, तो अपनी भारत की सक्रियता से आप देखेंगे कि हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है
वहाँ पे भारत ने अपनी राजनीति को नई दिशा देने का प्रयास किया है। अब आप देख रहे होंगे कि चीन जो है सो इसी मंशा को लेकर के कि अगर वहाँ पे देखा जाए तो चीन एक तरह से पिछड़ता नज़र आ रहा है इस मामले में। लेकिन हम थोड़ा सा चीन के अब इतिहास पे भी जान लेते हैं कि चीन और भारत का इतिहास कैसा रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि भारत चीन का संबंध में भारत ने 1 अप्रैल 1950 को चीन के साथ अपने राजनयिक संबंध की शुरुआत की थी। लेकिन वर्ष 1962 में ही भारत और चीन के मध्य सीमा संघर्ष की शुरुआत हो गई। दोनों देशों के संबंधों के लिए एक गहरा झटका भी लगा, परंतु फिर से हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1988 में एक ऐतिहासिक यात्रा की, जिसमें दोनों देशों के मध्य संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हाल ही में राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी भारत आए थे, जहां उन्होंने तमिलनाडु के महाबलीपुरम में भारतीय प्रधानमंत्री के साथ एक अनौपचारिक वार्ता में हिस्सा लिया। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व वर्ष 2018 में पहला अनौपचारिक शिखर सम्मेलन चीन के शहर वुहान में संपन्न हुआ था। तो इन सब बातों को आप देखेंगे तो इसको देखते हुए फिर भी फिलहाल तो वास्तविकता यही है कि चीन के उभार के साथ ही भारत भी खुद को मजबूत स्थिति में लाने में जुटा हुआ है। और इस कारण से हमको लग रहा है, जैसा ये दिख रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि गतिरोध बढ़े। तो इसके चलते आपको देखना होगा कि पूरे विश्व को भी ये संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। इस तरह की बातें हो रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप ठीक से रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।